अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अवेयर किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान पारा 27 का सेकंड पार्ट। तो सुनते फील करते तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। और इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया और उसने ऊंटनी को पकड़ लिया, फिर उसे मार डाला। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर अजाब के लिए एक जोर की आवाज भेजी तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की चूरा चूरा हो जाने वाली बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया था, तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई, मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको पिछली रात के वक्त बचा लिया अपने फजल से। शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मजे चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही ठहर जाने वाला अजाब आ नाजिल हुआ, तो अब मेरे अजाब और डरावों के मजे चखो। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। और कौम फिरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए थे, उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को झुटलाया, तो हमने उनको इस तरह पकड़ लिया जिस तरह एक कवी और गालिब शख्स पकड़ लेता है। ए अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। असल में इनके वादे का वक्त तो क़यामत है, और क़यामत बड़ी सख्त और बहुत तल्ख होगी। बेशक गुनहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। उस रोज मुंह के बल दोज़ख में घसीटे जाएंगे। कहा जाएगा, लो अब आग का मजा चखो। हमने हर चीज अंदाजा मुकर्रर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म तो आग के झपकने की तरह एक बात होती है। और हम तुम्हारे हम मजहबों को हलाक कर चुके हैं, तो कोई है कि सोचे समझे। और जो कुछ उन्होंने किया उनके आमाल नामों में दर्ज है, यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख लिया गया है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी सच्ची बैठक में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, इसी ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। आफताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं, और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने में तजावुज ना करो। इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोलने में कम ना दो। और इसी ने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं, और भुस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल है। बस ए इंसानों और जिनों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसी ने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठेकरी की तरह थी, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। तो ए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसी ने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन दोनों में एक आड़ है कि इससे बढ़ नहीं सकते। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और अल्लाह ही की मिल्कियत में है वो जहाज जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं। बस ए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जमीन पर जो है सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है बाकी रह जाएगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सब आसमान और जमीन वाले इसी से मांगते हैं, हर रोज वो एक शान में है। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जिनों और इंसानों के ग्रोहों,
अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो जाएंगे, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ए गिरोह जिन्नात व इंसान, अगर तुम में आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो, बगैर गलबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। फिर अपने रब की नेमतों में से किस किस नेमत को झुटलाओगे। बस जबकि आसमान फटकर सुर्ख हो जाए जैसे कि सुर्ख चमड़ा, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इस दिन किसी इंसान और किसी जिन से इसके गुनाहों की पुरसिश ना की जाएगी, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार सिर्फ हुलिये ही से पहचान लिए जाएंगे, इनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये है वो जहन्नुम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे, इसके और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और इस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा 2 जन्नतें हैं, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में 2 बहते हुए चश्मे हैं, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की 2 किस्में होंगी, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिए लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर और दबेज रेशम के होंगे, और इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वहां शर्मीली नीची निगाह वाली हूरें होंगी जिन्हें इनसे पहले किसी जिन और इंस ने हाथ नहीं लगाया, बस अपने पालने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो हूरें मिसले याकूत और मूंगे के होंगी, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और इनके सिवा 2 जन्नतें और हैं, बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे, जो दोनों गहरी सब स्याही माइल हैं। बताओ अब अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनमें 2 जोश से उबलने वाले चश्मे हैं, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे, क्या अब भी रब की किसी नेमत की तस्कीब तुम करोगे। इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। गोरी रंगत की हूरें जन्नती खैमों में रहने वालियां, बस ए इंसानों और जिनों तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनको हाथ नहीं लगाया किसी इंसान या जिन ने इससे कब्ल, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत के साथ तुम तस्कीब करते हो। सब्ज मसनदों और उम्दा फर्शों पर तकिए लगाए हुए होंगे, बस ए जिनों और इंसानों तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत है जो इज्जत और जलाल वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, उसके वाक़े होने में कुछ झूठ नहीं। किसी को पस्त करने किसी को बुलंद करने वाली जब जमीन भूचाल से लरजने लगे और पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे और तुम लोग 3 किस्म के हो जाओगे, तो दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाहिने हाथ वालों के, और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं। और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वही अल्लाह के मुकर्रब हैं। नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में से। लालो याकूत वगैरह से जड़ाव तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके आसपास फिरेंगे, यानी आप खोरे और आफताबे और साफ शराब के जाम ले लेकर। उससे न तो सर में दर्द होगा और न उनकी अक्लें जाहिल होंगी, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हों, और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती। ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। वहां न वो बेहुदा बात सुनेंगे और न गाली गलोच। हाँ, उनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले
کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے۔ ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواری بنایا، اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو؟ پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ بات واقعی یقینی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس میں چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔
وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ لوگوں، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو یقین ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیے اور کفار سے جنگ کی، اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے تو وہ اس کو کئی گنا ادا کرے گا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، پس وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے لیے گردش زمانہ کے منتظر رہے، اور اسلام میں شک کیا، اور فضول آرزو نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور اللہ کے بارے میں تم کو وہ شیطان بڑا فریبی فریب دیتا رہا۔ تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں، ان کو کئی گنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें एक किताब में लिखी हुई होती है और ये काम अल्लाह को आसान है, ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो। और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं। और जो शख्स रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है। हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और मीजान आदल, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। और लोहा पैदा किया कि उसमें असलहा जंग के लिहाज से जोर भी बहुत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं। और इसलिए कि जो लोग बिन देखे अल्लाह और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनको मालूम करे। बेशक अल्लाह जोर आवर है, गालिब है। और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा। सो बाज तो उनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं। फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील इनायत की। और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। और तर्क दुनिया वाली नई बात तो खुद उन्होंने निकाल ली, हमने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था। फिर जैसा उसको निभाना चाहिए था निभा भी न सके। बस जो लोग उनमें से ईमान लाए उनको हमने उनका अज्र दिया और उनमें बहुत से नाफरमान हैं। मोमिनो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अज्र अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे और तुमको बख्श देगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। सच में कितने अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। इसमें बता रखा है कि जो लोए लूत की कौम थी उस पे भी कैसे अजाब आया था। रात के टाइम जो मतलब निकल सकते थे, जो उनका ईमान अच्छा था वो निकल गए और जितने बुरे लोग थे उन पे कितना बुरी तरीके से अजाब आया। और इसे बता रखा है जो मतलब जन्नत में जाएंगे उसमें हूरें होंगी, उनकी मोतियों वाली बड़ी बड़ी आंखें होंगी। और वहां पे जो जन्नती लोग होंगे रेशम की बिस्तर पे सोएंगे और जो बुरे लोग होंगे दोजक के पास मतलब रहेंगे वहां पे। उनके बुरे अत्याचार होंगे, उनके कर्मों का फल दिया जाएगा। अरे जो आसमान जमीन बनाया है ये सब किसने बनाया, तो तुम ऊपर वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये जो आसमान में सितारे हैं ये सब ऊपर वाले का सजदा करते हैं। जो दरख्त है, पेड़ है, पौधे है, ये सब ऊपर वाले की सजदा करते हैं। तो तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे, ऊपर वाले किस किस नेमत को झुटलाओगे। और जो ये जो हम चलते हैं, जहाँ पे चलते हैं, ये सब ऊपर वाले के द्वारा ही बनाया गया है। तो किस किस नेमत को झुटलाओगे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और बाएं हाथ वालों का भी बता रखा है, दाएं हाथ वालों का भी बता रखा है। बाएं हाथ वाले मतलब जन्नती होंगे और जो दाएं हाथ वाले होंगे वो दोजखी होंगे। बाएं हाथ वाले के पास सूरी होंगी, मोतियां होंगी, रेशम के बिस्तर होंगे और अच्छे अच्छे फल होंगे जो उनके पास रहेंगे। जो दाएं हाथ वाले होंगे वो जहन्नुम में रहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।